जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको वास्तु पर आधारित मास्टर बेडरूम जो आपका निजी शयन कक्ष है उसमें किन किन बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए, उसमें मैं ऐसे आपको 7 बिंदु बता रहा हूँ। वो 7 बिंदु अपने वास्तु और विज्ञान दोनों के समन्वय के साथ में निर्धारित किए गए हैं। पहला आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि मास्टर बेडरूम घर के मुखिया का जो निजी शयन कक्ष होता है वो घर के साउथ और वेस्ट, जिसको हम हिंदी में नैऋत्य कोण कहते हैं, वहाँ पर होना चाहिए। इस मास्टर बेडरूम में यद्यपि किन्हीं कारणोंवश किसी दूसरे स्थान पर भी मास्टर बेडरूम बनाना पड़ता है तो हम इन 7 बिंदुओं को ध्यान में रखकर उसे अच्छा बना सकते हैं। वास्तु के अनुकूल यदि आपका मास्टर बेडरूम है तो आपकी दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। नींद आपकी अच्छी आएगी, स्वास्थ्य आपका पूरा साथ देगा और घर में पूरा नियंत्रण आपका रहेगा। घर में घर के मुखिया का नियंत्रण होना परम आवश्यक है। अतः सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूँगा कि मास्टर बेडरूम में अथवा किसी भी बेडरूम में, विशेषकर मास्टर बेडरूम का खास ध्यान रखा जाए, आपका सिर का डायरेक्शन, आपका सिर होना चाहिए दक्षिण दिशा में। पलंग की संरचना उस प्रकार से करें। ये पहला बिंदु है कि दक्षिण में आपका होना चाहिए सिर और उत्तर में होना चाहिए आपका पैर, अर्थात साउथ में है डायरेक्शन एंड नॉर्थ में फुट डायरेक्शन। ये पहला बिंदु आप किसी भी तरह से पलंग को इस प्रकार से व्यवस्थित करें जो आपके लिए अति सुखदायक, अति लाभदायक और अत्यंत आपके सुखदायक होगा। इसके अलावा आप अपने कक्ष के दक्षिण और पश्चिम साउथ वेस्ट के कॉर्नर में एक अलमारी होती है और अगर अलमारी नहीं है तो आप उसमें तिजोरी या अलमारी कोई स्थापित करें। दूसरा बिंदु है उसके अंतर्गत अपना नित्य का धन, जेवर परिवार के या आपके वैल्यूएबल आइटम जिसमें आपका प्रॉपर्टी पेपर हैं या आपके कोई अन्य बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टरों के पेपर हैं, बेसिकली वैल्यूएबल चीज़ों का जो रख रखाव घर के और अपने निजी कक्ष के साउथ वेस्ट के कॉर्नर में होना चाहिए। यह आपका दूसरा बिंदु है। तीसरे बिंदु में आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है जिसको हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। तीसरा बिंदु, टीवी हमारे जो मास्टर बेडरूम होता है उसकी या तो उत्तर की दीवार पर और दक्षिण फेस करते हुए ताकि आप उसे देख सकें। आप जब देखोगे तो आपका फेस नॉर्थ में होना चाहिए। अथवा दूसरा ऑप्शन है, अगर मानो आपके उस उत्तर वाली वॉल पर अलमारी या वगैरह वगैरह कुछ भी चीज़ है तो सेकंड ऑप्शन आपको है कि आपके जो टीवी है वो होनी चाहिए ईस्ट की वॉल पर। बेसिक सिद्धांत ये है कि आपका कोई भी प्रोग्राम देखते समय आपका फेस ईस्ट या नॉर्थ होना चाहिए। यह आपका तीसरा बिंदु है। चौथे बिंदु के परिप्रेक्ष्य में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि घड़ी हम कहीं भी उल्टी सीधी जगह पर लगा लेते हैं तो हमारा चौथा सिद्धांत है कि घड़ी जो हमारा कमरा होता है उसके ठीक सामने होनी चाहिए, हमारे पलंग के सामने। कमरे में ऐसी व्यवस्था करें जहाँ पलंग के सामने और दीवार घड़ी होनी चाहिए जिसमें आपको समय रखें। और ये भी ध्यान रखें घर में कहीं पर भी, विशेष रूप से मास्टर बेडरूम में कई बार दीवार घड़ी बंद हो जाती हैं और वो पड़ी रहती हैं। ये बड़ा ही अशुभ लक्षण माना जाता है। तो हम घड़ियों को सुचारू रूप से चालू रखें, इस बात का खास तौर से हमें ध्यान रखना है। और पांचवा हमारा बिंदु यह है कि हमेशा शयन करते समय पत्नी बाईं तरफ ही होनी चाहिए। अगर आपकी दाहिनी तरफ पत्नी होंगी तो आपस में वाद विवाद आदि प्रकार के उत्पन्न संभावनाएं हो जाती हैं। तो यह आपका 5वां पॉइंट है। और छठा पॉइंट आपको जो विशेष ध्यान रखना है, अपने कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक जो बिंदु हैं वो साउथ ईस्ट में रहें और जो आपके भारी चीज़ हैं वो साउथ वेस्ट में रहें। और 7वां आपका बिंदु है कि उत्तर और पूर्व की दिशा में हमेशा लाइट वेट रहे, जहाँ से रोशनी आ सके और कम वजन वाली चीज़ें रहें जिससे आपको
ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का प्रवाह आपके कक्ष में बना रहे। इन सब नियमों को पालन करने से आपके जीवन में निश्चित कहा जा सकता है कि बहुत अच्छी उन्नति, बहुत अच्छी प्रगति, बहुत अच्छे आपको सुखद और सुकून प्राप्त होगा। इसी श्रृंखला में क्रमशः हम आपको आगे वाले वीडियो में किचन के बारे में एवं अन्य का आपके अतिथि कक्ष के बारे में, जो घर में आवश्यक बिंदु होते, मुख्य द्वार के बारे में, मंदिर के बारे में पुनः आपको हम बताएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। इस दिव्य ज्ञान को अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बांटें ताकि सब लोग इस ज्ञान से लाभान्वित होकर के और उत्तम सुख को प्राप्त करें। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये हमारा सूत्र है और ये नारा भी है। सबके लिए हम घर घर ज्ञान का प्रचार करेंगे। इसमें आप सभी लोग हमारा सहयोग दें। जय श्री कृष्ण।